अस्सलामुअलैकुम। बल्कीस मेमोरियल अस्पताल से डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा। आज जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पे कूल्हे के जोड़ का बाहर निकला होना, जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप या DDH कहते हैं। हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसको तशख़ीस कैसे करते हैं और इसके इलाज के लिए क्या किया जाता है, और अगर आप अपने बच्चे को इससे नहीं बचाएंगे तो उसे क्या नुकसान हो सकता है, इसके बचाव के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले DDH जो है मोस्टली फीमेल पेशेंट्स के अंदर देखा गया है। इसके अंदर ये भी देखा गया है कि ये पहले बच्चे के अंदर ज़्यादा कॉमन है और ये जो है लेफ़्ट साइड यानी कि बाईं साइड को ज़्यादा जो है उसके अंदर देखने में आया है। अब इसकी वजूहात क्या होती है? ख़वातीन के अंदर मोस्टली जो ख़वातीन बच्चे होते हैं उनके अंदर जो पट्टे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लचकदार होते हैं। एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो कि जिस्म के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से जो जोड़ होता है, राम वाली हड्डी होती है, वो अपनी सॉकेट से बाहर निकली होती है या उसके अंदर बाहर निकलने की टेंडेंसी होती है। इसके अलावा जो बच्चा पहला पैदा होता है, वालदा के पेट के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि उसकी टांगें जो है वो खुल सकें, तो बच्चे की टांगें बहुत कम स्पेस में होने की वजह से अपनी सॉकेट से जोड़ का निकलना जो है वो देखा गया है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि कूल्हे के जोड़ के अंदर बनावटी तौर पे जो सॉकेट होती है वो बजाय इसके कि बहुत गहरी हो वो बहुत शैलो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जोड़ जो है वो बाहर निकल आता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर माँ के पेट के अंदर जो पानी वाली थैली है उसके अंदर अगर पानी कम हो तो उसकी वजह से भी जोड़ का मसला देखने में आया है। कई दफ़ा ब्रीच प्रेजेंटेशन एक प्रेजेंटेशन होती है जो कि एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों के एक ऑपोजिट होती है। उस प्रेजेंटेशन की वजह से भी कूल्हे के जोड़ का बाहर निकलना देखा गया है। अब आते हैं कि इसकी अलामात क्या होती है। अलामात में जो है पैदाइशी तौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो कई दफ़ा जो है जिस साइड का मसला होता है उस साइड के पट्टों का खिंचाव होता है, या फिर जिस साइड का मसला होता है वहाँ पे आपकी थाई के ऊपर, बच्चे की थाई के ऊपर कुछ क्रीजेस जो हैं उसके अंदर डिसिमिलैरिटी होती है। इसके अलावा जब बच्चा बड़ा होता है तो वो एक तरफ लचक खा के चलता है, मतलब उसकी एक टांग जो है वो छोटी होती है जिस तरफ मसला होता है और दूसरी टांग लंबी होती है, और बच्चा अमूमी तौर पे थोड़ा सा लचक खा के चलता है। अब आते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाए। वैसे तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आपका बच्चा पैदा हो उसका एक डिटेल क्लिनिकल मुआयना होना चाहिए। वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट जो होता है वो करता है, और एक बहुत नॉर्मल से 2 टेस्ट हैं उसके जरिए ये पता किया जा सकता है कि आपके बच्चों को जोड़ का मसला है या नहीं है, और कि उसके लिए एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है या नहीं है। पहले 6 माह तक अल्ट्रासाउंड के जरिए भी पता चल सकता है और उसके अंदर अल्फा और बीटा एंगल्स होते हैं जो कि एक मेडिकल के लोगों के लिए ज़रूरी है। आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि अल्ट्रासाउंड के जरिए किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की उम्र 6 माह या इससे ज़्यादा है तो सिंपल एक्सरे करवा के भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई आपके बच्चे को जोड़ का मसला है या नहीं है। और अगर आपके बच्चे को जोड़ का मसला है तो फिर उसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए, उसमें भी एज वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले 6 माह में अगर आपका बच्चा प्रेजेंट कर रहा है तो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पेवलिक हार्नेस। ये खास किस्म की आप ये कह लें कि ब्रेस होती है या पट्टियाँ होती हैं जो कि उसके अंदर चेस्ट पीस होता है और लेग्स के ऊपर कुछ पट्टियों का हिस्सा होता है, और इसको खास तरीके से आपके बच्चे के अंदर पहनाते हैं और आपका बच्चा 6 माह तक ये पहन के रखता है। उससे ये काफ़ी हद तक आपके जोड़ ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 6 से 18 माह है फिर आपने क्या करना है, फिर अमूमी तौर पे हम उसको एक कैमरे वाली मशीन के नीचे देखते हैं और उसको जोड़ को सॉकेट के अंदर लेके आते हैं और फिर उसके बाद प्लास्टर लगा दिया जाता है जिसको हम हिप स्पाइका कहते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी या तो आपने इलाज नहीं करवाया या आपको पता ही लेट चला तो फिर क्या करना है, 18 माह के बाद आपके बच्चे का ऑपरेशन होता है मोस्टली, ठीक है, और जो है हम एक ख़ास तरीके से पट्टों को जो है वो लंबा करते हैं। इस पेशेंट की रान वाली हड्डी को छोटा कई दफ़ा करना पड़ता है या कई दफ़ा नहीं करना पड़ता, और कई दफ़ा ऊपर जो पेल्विस की हड्डी है उसको भी ख़ास तरीके से तोड़ा जाता है ताकि जो सॉकेट है उसको बनाया जा सके।
उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका बच्चे का जोड़ जो है वो बच जाता है, उसकी नशोनुमा ठीक होती है और वो बिल्कुल आम बच्चों की तरह चलना फिरना शुरू कर देता है। ऑपरेशन के बाद जो है वो एक हिप स्पाइका लगाया जाता है जो कि 6 हफ्तों पे खुलता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ वायर्स हमने डाली होती हैं वो हम निकालते हैं, उसके बाद दोबारा से 6 हफ्तों के लिए प्लास्टर लगा दिया जाता है और उसके बाद वो प्लास्टर उतार दिया जाता है और आपका बच्चा फिर चलना फिरना शुरू कर देता है। अब आते हैं कि आया कि अगर हम नहीं करवाएंगे तो क्या नुकसान है। पहले नंबर पे तो यही मसला है कि आपके बच्चे का अगर जोड़ बाहर पड़ा हुआ है तो उसकी नशोनुमा नहीं होगी, उसकी रान की हड्डी का जो सर है वो छोटा रह जाएगा, जो जॉइंट है वो जल्दी खराब होना शुरू हो जाएगा, जॉइंट के अंदर जल्दी दर्द होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो वो डेफिनेटली एक साइड पे लचक खा के जब चलेगा तो दूसरे बच्चे जो हैं उसको मजाक करेंगे और आपका बच्चा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ सकता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसका क्लिनिकल मुआयना लाजमी करवाएं और अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो काइंडली अपने करीबी किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से आपको मुआयना करवाना चाहिए। अब आते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए। अगर तो आपके फैमिली के अंदर हिस्ट्री पॉजिटिव है तो अपने तमाम बच्चों का क्लिनिकल मुआयना करवाएं। पहले 6 माह के दोनों का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और 6 माह के बाद उनका एक्सरे करवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चा जो पैदा होता है तो उसको स्वेलिंग की जाती है, लाइक कपड़ा जो उसकी टांगों के गिर्द उसके जिस्म के गिर्द लपेट दिया जाता है, तो कोशिश करें वो भी ना करें क्योंकि कपड़ा लपेटने से क्या होता है टांगें इकट्ठी हो जाती हैं और जोड़ को बाहर निकलने का खतरा होता है। उसकी वजह से क्या होता है आप उसमें कि किस तरह बचा जा सकता है, आप बच्चों की टांगों के दरमियान में तकिया रखें ताकि अगर आपने स्वेडल करना भी है तो बच्चे के जोड़ इफेक्ट ना हो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाएं और काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।